हेलो एवरीवन, मैं आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु कंसल्टेंट। आज हम स्टेयरकेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन्स होते हैं कि स्टेयरकेस हमें कहाँ बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, और अगर ऑलरेडी गलत दिशा में बन गया है तो हम क्या-क्या चीजें कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। जुड़े रहिएगा एंड तक। बहुत सारी रेमेडीज भी हम यहाँ पर सीखेंगे और बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल भी जिनको आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेयरकेस जो हमारे जब हम अपने घर को ग्रिड करते हैं 16 जोन्स में डिवाइड करते हैं, उसके हिसाब से हमें अपने स्टेयरकेस को किस दिशा में, किस जोन में बनाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम वाटर एलिमेंट की दिशाएं देखें, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दिशाओं में कभी भी स्टेयरकेस हमें नहीं बनाना चाहिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में जो कि हमारे एयर एलिमेंट के जोन है, यहाँ भी हमें स्टेयरकेस नहीं बनाने चाहिए। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट में आप स्टेयरकेस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप साउथ में स्टेयरकेस बनाते हैं तो ये सबसे अच्छी पोजीशन है स्टेयरकेस बनाने के लिए। तो आप साउथ में बिना किसी हेजिटेशन के अपना स्टेयरकेस बना सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो कि हमारे अर्थ एलिमेंट के जोन्स हैं, यहाँ पर भी आप स्टेयरकेस बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टेयरकेस होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक हैवी स्ट्रक्चर मानते हैं। तो अर्थ एलिमेंट में अगर आप हैवी स्ट्रक्चर लेकर आते हैं तो ये दिशाएं भी आपकी हैवी हो जाती हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इन दोनों दिशाओं में भी स्टेयरकेस बना सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो कि हमारे स्पेस एलिमेंट के जोन्स हैं, इनमें भी आप आराम से स्टेयरकेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हम साउथ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक अपने स्टेयरकेस को बना सकते हैं। लेकिन इन दिशाओं में भी अगर आप स्टेयरकेस बना रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन दिशाओं में भी स्टेयरकेस को बना रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कभी भी इन स्टेयरकेस को ब्रह्म स्थान में नहीं बना सकते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि जोन तो हमारा ठीक है, लेकिन अगर वो जोन और या फिर आपके स्टेयर का प्लेसमेंट सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्म स्थान की जगह पर आ रहा है तो आपको स्टेयरकेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपके एंट्रेंस के बिल्कुल सामने स्टेयरकेस आ रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। एक तरह से ये आपके लिए द्वार भेद उत्पन्न कर देता है। तो कभी भी आपके बिल्कुल एंट्रेंस के सामने, चाहे आपके घर के बाहर हो या अंदर हो, जैसे कभी कभी फ्लैट्स में पोजीशन आप देखते हैं कि आपके घर के जो आपका फ्लैट का गेट है उसके बिल्कुल सामने स्टेयरकेस नजर आ रहा है, तो वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको फ्लैट सेलेक्ट करते हुए भी इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आपको चाहे घर के अंदर या बाहर कहीं भी गेट के सामने कभी भी स्टेयरकेस नहीं बनाना चाहिए। उसके अलावा हमारे जो वास्तु पुरुष है उनके कुछ अति मर्मा पॉइंट्स होते हैं जिनको हम सेंसिटिव पॉइंट्स कहते हैं। तो जब भी आप स्टेयरकेस को डिजाइन कर रहे हैं, उसका प्लेसमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जो वास्तु पुरुष के मर्मा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्टेयरकेस नहीं आना चाहिए। उससे भी वहां पर रहने वाले लोगों का, जिस भी वास्तु पुरुष के बॉडी पार्ट के ऊपर स्टेयरकेस आ रहे होंगे, आप देखोगे जनरली वहां पर लोगों को उस बॉडी पार्ट में पेन या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगी। जैसे अगर आपने साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस बनाया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन साउथ वेस्ट के जो मर्मा पॉइंट्स हैं वो हमारे वास्तु पुरुष के लेग्स पर, घुटनों पर आते हैं। अगर कहीं पर मर्मा पॉइंट्स पर स्टेयरकेस बन गए हैं और साउथ वेस्ट में वो मर्मा पॉइंट्स हैं तो वहां के लोगों के पैरों में, घुटनों में हमेशा आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगी। तो इस चीज को हमेशा आपको अवॉइड करना है। और स्टेयरकेस के नीचे कभी भी आपको मंदिर नहीं बनाना है, या दूसरी तरीके से कहें तो मंदिर के ऊपर आपको स्टेयरकेस कभी भी नहीं बनाना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखें। स्टेयरकेस के नीचे आपको टॉयलेट कभी भी नहीं बनाना चाहिए, चाहे आपके टॉयलेट का जोन बिल्कुल ठीक है। सपोज साउथ साउथ वेस्ट आपका जोन आ रहा है और साउथ साउथ वेस्ट में ही आपने स्टेयरकेस बनाए हैं, लेकिन स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो आपको स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। स्टेयरकेस के नीचे आप कभी भी पढ़ने की, बच्चों के स्टडी की जगह बिल्कुल भी ना बनाएं, उनकी बुक्स को स्टोर करने की जगह ना बनाएं, ये भी आप हमेशा ध्यान में रखें। स्टेयरकेस के नीचे ऐसी स्टोरेज कभी ना बनाएं जहां पर आप अपना अन्न, जो आप अपने घर में अनाज यूज करते हैं, वो चीजें आप स्टेयरकेस के नीचे रख रहे हैं, तो ये भी आपको कभी नहीं करना है। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखें।
और स्टेयरकेस को बनाते हुए स्टेयरकेस का मूवमेंट हमेशा ध्यान में रखें। जब स्टेयरकेस घूमते हैं, जैसे आप अगर इस पिक्चर में देखें, अगर आप इस पिक्चर में देखें कि स्टेयरकेस ऐसे स्ट्रेट जाकर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन होती है स्टेयरकेस के मूवमेंट के लिए। तो जब भी आपको स्टेयरकेस घुमाना है तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयरकेस नहीं घुमाना चाहिए। जिन भी जगहों पर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होता है वहां पर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसी जगहों पर लड़ाई झगड़े, एग्रेशन बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कभी भी स्टेयरकेस को एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं बनाना है। अब बात करते हैं स्टेयरकेस के नंबर्स के बारे में। इसमें भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कोई कहता है कि स्टेयरकेस इतनी काउंटिंग में होनी चाहिए या उतनी, लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि स्टेयरकेस को आपको हमेशा ऑड नंबर्स में बनाना है, कभी भी इवन नंबर में स्टेयरकेस ना बनाएं। और स्टेयरकेस को काउंट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। जो ये राइजर्स हैं, आप इन राइजर्स को काउंट करते जाइए। जैसे जैसे जितने भी राइजर्स आपके स्टेयर में बन रहे हैं उतना ही आपके स्टेयर्स के नंबर है। तो ये चीज आप ध्यान में रखकर ऑड नंबर में अपने स्टेयरकेस को बना सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट स्टेयरकेस बनाते हैं, जैसे इस तरह से स्टेयरकेस चढ़ा और यहीं पर ही एंड हो गया, जहां पर एक तरह से लैंडिंग नहीं है, कोई टर्न नहीं है। ऐसे स्टेयरकेस आपको कभी भी नहीं बनाने चाहिए, ये भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। हमेशा स्टेयरकेस में एक टर्न और टर्न के लिए एक लैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको हमेशा इस तरह से स्टेयरकेस को डिजाइन करना है कि उसमें लैंडिंग जरूर हो। स्पाइरल स्टेयरकेस आपको नहीं बनानी चाहिए। स्पाइरल या कुछ लोग राउंड स्टेयरकेस बनाते हैं, वो आपको कभी नहीं बनानी चाहिए। तो ये भी बहुत तरह की समस्या पैदा करते हैं। इवन चाहे सही जोन में भी हैं, तब भी स्पाइरल स्टेयरकेस आपको नहीं बनानी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका स्टेयरकेस किसी गलत दिशा में बन गया है तो आप क्या करें। तो जैसा हमने कहा कि साउथ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक तो आपका स्टेयरकेस अच्छा ही है। अब अगर आपका नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक अगर आपने स्टेयरकेस बना लिया है तो उसका इफेक्ट आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टेयरकेस में एक लाइट, छोटा सा लाइट का प्रोविजन जरूर रखें। हमेशा वहां पर लाइट जलती रहे। जहां भी आपको लैंडिंग मिल रही है वहां पर एक दो प्लांट्स जरूर रख दें। और क्योंकि हम नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक के स्टेयरकेस की बात कर रहे हैं तो आप वहां पर मनी प्लांट या तुलसी का प्लांट ये भी प्लेस कर सकते हैं, इसको जरूर करें। और सबसे अच्छी रेमेडी, आप जो स्टेयरकेस का पहला स्टेप होता है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर एक कछुआ प्लेस कर दीजिए। स्टेप को थोड़ा सा कट करके उसके अंदर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर उसके अंदर एक कछुआ प्लेस कर दें और फिर ऊपर अपना मिट्टी लगाकर उसको नॉर्मली बंद कर सकते हैं। जो आप कछुआ प्लेस करने वाले हैं उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो, इस बात का जरूर ध्यान में रखें। तो ये आपके स्टेयरकेस की 100% रेमेडी कर देगा और आपको स्टेयरकेस से आने वाली प्रॉब्लम से हमेशा बचाएगा। और नॉर्थ से लेकर अगर ईस्ट तक आपके स्टेयरकेस है तो आप हमेशा लाइट स्टेयरकेस ही वहां पर बनाएं। आप आयरन का यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टेयरकेस को एक हैवी कंस्ट्रक्शन मान रहे हैं। तो अगर आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक के स्टेयरकेस को आयरन में या वुड में बनाते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हैवीनेस क्रिएट नहीं करते हैं। तो वहां यहाँ पर मिनिमम वास्तु दोष होगा। तो आप ये भी प्रोविजन कर सकते हैं कि वुडन या आयरन का ही स्टेयरकेस बनाएं। सबसे जरूरी बात, कभी भी स्टेयरकेस को टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह पर शॉप्स में, शोरूम में, फैक्ट्रीज में जहां भी स्टेयरकेस के जो पत्थर लगे होते हैं वो अगर टूटे फूटे होते हैं, रेलिंग्स टूटी फूटी है, तो वहां पर कभी भी बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है। क्योंकि जो स्टेयरकेस है वो हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी स्पेशली हमारे बिजनेस को, बिजनेस की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कभी भी स्टेयर्स में टूटे फूटे पत्थर रखते हैं या फिर स्टेयरकेस ऐसे है कि जो हिल रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ऐसी जगह में भी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती। तो अपने स्टेयरकेस को सही रखें। कभी भी टूट फूट होती है तो उसको इमीडिएट बेसिस पर ठीक कराएं। रेलिंग्स को ठीक रखें, सुंदर रखें, साफ रखें, जिससे कि आपकी लाइफ में भी हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे।